आपने अपनी जिंदगी में कई शहीदों की कहानियां सुनी और देखी होगी, पर आप जो आज देखने और सुनने जा रहे हैं वो कहानी नहीं, ये कैसी हकीकत है जो 22 सालों तक देश से छुपी रही। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स कोई आम शख्स नहीं, युवा शख्सियत है जिन्हें आज से 22 साल पहले देश को वो दिया जो शायद आज तक किसी सरकार या किसी राजनेता ने नहीं दिया। 22 साल पहले इस सैनिक ने देश के नाम खुद को कुर्बान कर दिया, और कुर्बान भी ऐसा ना तो इन्हें तिरंगा नसीब हो पाया और ना ही मीडिया में ये सुर्खियां बटोर पाए। 1996 में जब एक लड़ाई के दौरान मथुरा के शख्स ने अपनी दोनों टांगें गंवा दी, इस वक्त इन्होंने जरा भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इनकी जिंदगी का सबसे काला दिन साबित होगा, क्योंकि इन्हें तो लगा था कि उन्होंने खुद को देश के लिए कुर्बान किया, पर शायद देश और राजनीतिक पार्टियां इस कुर्बानी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थी। उस लड़ाई में इनकी जान तो बच गई, पर हमेशा के लिए ये बिस्तर पर आ गई। और तो और आज तक उसका कोई हालचाल जाने, ना आर्मी का जवान, ना ही कोई मंत्री, ना कोई सरकार का व्यक्ति आज तक उनका हालचाल जानने नहीं आया। ये बड़ी दुखद घटना है कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर देश सुरक्षित है और सेना के पीछे हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, वो जवान आज अपने आप में निंदनीय हालत में पड़ा है। उसे चला फिरा नहीं जाता है, बेड में रहता है, बहुत ही हालत उसकी ख़राब है। इधर हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं सेना के लिए, और एक ये सेना का ऑन ड्यूटी जवान है जो अभी उसकी 16 साल नौकरी बकाया है, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। लालत है ऐसे नेताओं पे, लालत है ऐसी सरकार पे, जहाँ जिन जवानों के पीछे हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आज वो जवान असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसके खाने पाने के लिए कुछ नहीं है, और तमाम पत्र वो लिख चुका है। वो हाई कोर्ट भी गया और हाई कोर्ट ने उसकी जीविका के लिए 1.5 करोड़ रुपए का आदेश किया गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आज तक उसे वो राशि भी नहीं मिल पाई जिसका वो हकदार है, वो पेंशन पाने का हकदार है। और तमाम ऐसी सुविधाएं जो ऑन ड्यूटी एक आर्मी जवान को मिलती हैं वो उसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन निकम्मी सरकार में केवल वोटों की राजनीति के अलावा और कोई ये लोग नहीं जानते हैं। ये केवल भाई से भाई को लड़ा सकते हैं, लेकिन सेना की जो दुर्गति इनकी सरकार में हुई है, इतने जवान आज तक देश में कभी शहीद नहीं हुए जितने 2014 से लेके 2018 के बीच में मोदी सरकार में शहीद हुए। जरा याद करो कुर्बानी हम किसके लिए बोलते हैं, कौन है? एक सैनिक के लिए बोलते हैं जरा याद करो कुर्बानी। वो सैनिक जो कि बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हम उसकी कौन सी कुर्बानी याद कर रहे हैं? जो कि आज अपने इलाज के लिए तरस रहा है। मेरा भारत सरकार से नम्र निवेदन है कि उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं तो प्लीज़ उनके लिए कीजिए। और मैं साथ ही आप लोगों से कहता हूँ जितना हो सके इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। कि ये सैनिक घायल होने के बाद भी 22 साल हो गए, हमारे मथुरा जनपद के रहने वाले हैं, उपेक्षित पड़े हुए हैं, घायल अवस्था में हैं और बेड रिडन हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है कि इनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। इन्होंने कितने खत लिख दिए, जनरल से बात कर ली, वीके सिंह जो तत्कालीन मंत्री हैं उनसे भी बात करी, उनको भी चिट्ठियां लिखी, पर और ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ, पर वो पैसा भी कहाँ चला गया। और अभी उनकी सर्विसेज का काफ़ी समय बचा है, और वो एक तरफ तो देश की सुरक्षा करते करते घायल हो गए और उनकी हालत ये हो गई। तो सरकारों का दायित्व ये होना चाहिए कि यदि इस तरह का कोई सैनिक घायल हो जाए तो उनकी पूरा ध्यान दें। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और कारगिल युद्ध के में घायल व्यक्ति 96 से लेकर 2002 तक इनकी भाजपा की सरकार रही, उसमें वो ध्यान नहीं दे पाए। उसके बाद और सरकारें अब रहा है, रोटियों को मोहताज हो गया है, उसके बच्चे कैसे पले होंगे, बेड रिडन है, यूरिनरी ब्लैडर के लिए वो लटका हुआ है, हाथ में बोतल है। तो बड़ी चिंताजनक व्यवस्था है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, पीड़ित रहता है और पीड़ित रहता है। तो हम धन्यवाद देते हैं आपके चैनल का जो आपने हमारे संज्ञान में इस बात को लाए हैं। हम ज़रूर जाएंगे, उनके कागज़ और पेपर्स वगैरह सब देखेंगे, आगे रक्षा मंत्री को लिखेंगे, खुद दिल्ली जाएंगे और बात करेंगे कि भारद्वाज जी का नमन करना चाहूँगा उनकी इस जीवटता। उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। मज़े की बात ये है कि जिस परिस्थिति में उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ है।
कानून ने उनके साथ न्याय किया, जो उन्होंने अपना हक माना, कानून ने उनके साथ न्याय किया। और कानून ने उनके साथ उनकी सारी परिस्थितियों का अवलोकन किया और उसके बाद उन्होंने अपना जो न्याय किया, वहाँ तक तो उन्होंने उनकी जीत सही थी, लेकिन उसके बाद जो विभागीय लापरवाही और विभागीय उपेक्षा तो वो सिखा उनके अंदर की जो करुणा आज उनकी आंखों से, उनकी बातों से जो आई, वो सिर्फ और सिर्फ हमें इस और इशारा करता है कि जब तक आप सर्विस में रहते हैं तो हर कोई आपको उस नज़र से देखता है, और जहाँ आप नाकाबिल हो जाते हैं, शरीर से अक्षम हो जाते हैं, तो आप उपेक्षाओं का शिकार हो जाते हैं, समाज का हो चाहे विभाग का हो। लेकिन ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। वैसे लोग जो शहीद हो गए हैं, जो फौजी शहीद हो गए हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं कि उनके सम्मान में हम लोग ना जाने क्या कहता है, कितनी तारीफों के फूल मारते हैं। अगर वो शहीद होने की जगह डिसेबल किया है तो वो ये देखने को मजबूर हो जाता है कि जितने हम लाडले थे इस देश के, आज हम उतने ही उपेक्षा के शिकार। तो ये सारी चीज़ें देख करके, चूँकि कानून उनका बिल्कुल सही है, कानून ने उनके साथ कानून साफ किया है, मगर जो विभाग है, विभाग के जो तकनीकी रूप से जो सारी चीज़ें भूल रह गई हैं, वो भूलों की तरफ उनको इशारा करना है, उनका काम करना है। विजय भारद्वाज जी का एक बहुत ही अच्छा ये रहा कि जहाँ किसी लोग ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, वो ऐसे ही मुद्दे को और ऐसे लोगों को देख करके उनके पक्ष में, उनके हित में, उनके न्याय संबंधी जो भी काम हो सके उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं इनके साथ साथ आप लोग का भी काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। ये हैरान कर देने वाली तस्वीर यूपी के मथुरा की है। बेड पर लेटे फौजी जेपी भारद्वाज आज आंखों में आंसू लिए सरकार से रहम की भीख मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि देश के लिए खुद को कुर्बान कर देने वाले इस बेटे को सरकार कब तक सहायता देती है, या फिर इन 22 सालों की तरह आगे का समय भी जेपी भारद्वाज को नम आंखों के साथ ही काटना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार टीवी।